हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देने की इन लोगों की राजनीतिक हैसियत कब से हो गई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देने की इन लोगों की राजनीतिक हैसियत नहीं। अगर इस बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश होगी, उसको नीतीश कुमार जी के रहते यह संभव नहीं है। रैली की आड़ में अगर कोई चाहेगा कि बिहार में आकर सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण को खराब किया जाए, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया और ऐसे में पहली बार जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो बड़ी रैलियाँ भी होनी है। पूर्णिया में और किशनगंज में वो लोगों से मुलाकात करेंगे, बड़ी रैली होगी। लेकिन ऐसे में अब अमित शाह के आने से पहले ही जेडीयू ने चेता दिया है कि बिहार आइए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सभी अपनी अपनी बातों को रखें, लेकिन हाँ, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने अब कमान संभाल ली है। देखिए, अमित शाह के बिहार दौरे से पहले ही अब जेडीयू की ओर से बयानबाजियां सामने निकल के आई हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी चैलेंज दिया था कि जेडीयू में अगर हिम्मत है तो अमित शाह को रोक लें। ऐसे में जेडीयू के तमाम प्रवक्ता जो हैं क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। देखिए, जेडीयू लोकतंत्र में विश्वास रखती है और ये देश, ये मुल्क सबका है। सब लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इस बिहार में उनके आने पर सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश होगी, उस पर बिहार की जनता का नज़र है। हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कंट्रोवर्सी में वह बातें करके भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है, और अगर इस बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश होगी, उसको नीतीश कुमार जी के रहते यह संभव नहीं है। आपको लगता है कि अमित शाह आ रहे हैं तो जरूर सांप्रदायिक सौहार्द को ही बिगाड़ा जाएगा, इसलिए देखिए, ये कंट्रोवर्सी वाली बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, जिससे एक ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, जो इस बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार के रहते यह संभव नहीं है। ये जेडीयू लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। हम लोग भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। हम लोग भला किसी को क्यों रोकेंगे? देश में हर किसी को आज़ादी है, देश सबका है, कोई कहीं जा सकता है, रैली कर सकता है, अपनी बातों को कह सकता है। लेकिन एक बात है, रैली की आड़ में अगर कोई चाहेगा कि बिहार में आकर सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण को खराब किया जाए, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर बिहार की जनता सचेत है, हम सभी लोग सचेत हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश में माहौल खराब किया है। अरे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देने की इन लोगों की राजनीतिक हैसियत कब से हो गई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देने की इन लोगों की राजनीतिक हैसियत नहीं है। इनके कुछ छुटभइये नेता हैं जो सत्ता से बेदखल होने के बाद अपने पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हैं ताकि मीडिया में बने रहें। अरे, घूमना है बिहार घूमिए। वो दिन मत भूलिए जब 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था और प्रधानमंत्री जी जिनकी लहर चल रही थी, 42 आम सभाएं की थी उन्होंने, महज 53 सीटें जीते थे। इस बार तो हश्र और बुरा होने वाला है। तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि अमित शाह बिहार आए तो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा ही जाएगा? आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, इनके नेताओं के बयानों को उठाकर देख सकते हैं, इनकी कार्यशैली को उठाकर देख सकते हैं। पूरे देश में ये लोग सिर्फ माहौल खराब करने के लिए ही जाने जाते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। सोचते हैं कि ध्रुवीकरण करेंगे तो उससे इनको राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित किया है, और किसी कीमत पर कोई चाहेगा कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोग भीड़ जुटाकर कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा। निश्चित रूप से यह एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में है कि अगर आपको आना है तो आइए, घूमिए, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश मत कीजिए। तो अभिषेक झा हो या मंजीत सिंह हो, तमाम जितने प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे थे। नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, विपक्ष के सभी नेताओं को एकजुट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अमित शाह का बिहार आना, जेडीयू के नेताओं ने पहले ही चेता दिया है कि अगर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। ये नीतीश कुमार ने बिहार के माहौल को काफ़ी बेहतर बनाया है और माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी के चैलेंज पर जेडीयू के नेताओं ने क्या कहा है, प्रवक्ताओं ने क्या कहा, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।